बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इस संसार में पुत्र अपने पिता के कंधों को भार को हल्का नहीं कर सकता है, तो उससे बड़ा उसकी पराजय इस धरती पर नहीं हो सकता है। जो पुत्र अपने माता पिता को, कर्तव्य को, धर्म को, जो उस शरीर में लागत है माता पिता का, उस भार को, कंधे को, भार को हल्का नहीं कर पाया, तो वो पुत्र के लिए इससे बड़ा धरती पर पराजय की बात नहीं, पराजय कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में सुख शांति हो, तो आप उत्तराधिकारी बनिए, भिखारी मत बनिए। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि माता पिता को सम्मान करना, आदर करना, रोटी देना, पानी देना, सम्मान देना। अगर एक कार्य अगर आप कर दिए तो आप माता पिता के सुख शांति का अधिकारी हो गए, आप भिखारी नहीं हैं। जैसे आज मंदिर में लोग जा रहे हैं, भिखारी बन के जा रहे हैं कि छठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आप भिखारी बने हुए हैं। क्योंकि आपने सही तरीके से, सही मन से, विचार से आप परमात्मा ईश्वर को नहीं पूज रहे हैं। आप दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बीमारी, निंदा, शिकायत करके पूज रहे हैं, तो आप भगवान का भिखारी बनल हैं। लेकिन जिस दिन आप सारे विषय वासना को त्याग करके अगर मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो आप भिखारी नहीं हैं, आप उत्तराधिकारी हैं। आपको परमात्मा से ज़बरदस्ती छीन के सुख शांति ले लीजिए और परमात्मा को देना पड़ेगा, क्योंकि आप भिखारी नहीं हैं, आप उत्तराधिकारी हैं। जो पुत्र दारू ताड़ी पी रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, तो वो अगर चाहेगा कि पिता से धन ले लें, तो प्रशासन, पुलिस की भी औकात नहीं है कि वो धन पिता से पुत्र को दिलवा सकता है, क्योंकि आप भिखारी हैं, उत्तराधिकारी नहीं हैं। लेकिन अगर आप माता पिता को मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं, उनको टाइम पर भोजन भात देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं, तो अगर माता पिता धन संपत्ति न भी देगा पुत्र को, तो प्रशासन दिला देगा कि नहीं, आपका पुत्र का व्यवहार विचार बहुत अच्छा है, आपको धन देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो उत्तराधिकारी रहेगा वो कभी भिखारी नहीं हो सकता है, और जो भिखारी रहेगा वो उत्तराधिकारी कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप माता पिता, देवता देवी, ईश्वर परमात्मा का आप उत्तराधिकारी बनिए, भिखारी बनने का प्रयास मत कीजिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।